वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। गैर मामूली रश की वजह से समाअत में ताखीर का सामना है। कमरे अदालत हामी वकला से भर गया है। पुलिस कमरे अदालत को खाली करवाने में नाकाम हो गई है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, कहिए कब तक समाअत मुतवक्के है? जी फातिमा, बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म और लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की अल अजीज़ और एवन फील्ड रेफरेंसेस में 2:30 बजे का वक्त दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल जो डिवीजन बेंच था उसने इस आम मामले की समाअत करना थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर रूबी के केसेस चल रहे थे और कोर्ट रूम नंबर 1 में वकला और जो लीगी कारकुनान के साथ साथ लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद कमरे अदालत में पहुंच चुकी थी, जिसके बाद जो है वो कमरे की BDS करवाने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड से उसको सर्च करवाने के लिए कमरा अदालत को खाली करवाने के हवाले से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अदालती अमले ने नून के जो रहनुमा है और वकला के जो टीम थी उनको वो बताया कि जब तक कमरा अदालत खाली होकर इसकी क्लियरेंस नहीं कर ली जाएगी, यहाँ पर डिवीजन बेंच नहीं आएगा और इन रेफरेंसेस की समाअत नहीं हो सकेगी। जिसके बाद नून के जो रहनुमा है तातारड़ उसकी जानिब से 12 कारकुनान और लीगी जो वकला थे, जहाँ पर नून के हामी वकला की तादाद जो अंदर मौजूद थी, उससे रिक्वेस्ट की गई कि वो कमरा अदालत को खाली कर दे। इस वक्त भी जो है वो कमरा अदालत में BDS की टीम जो है वो सर्चिंग का अमल कर रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो इस वक्त कमरा अदालत के कोर्ट रूम के बाहर जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और वकला मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो कुछ ही देर में समाअत दोबारा से शुरू होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर के बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। गैर मामूली रश की वजह से समाअत में ताखीर का सामना है। कमरा अदालत हामी वकला से भर गया। पुलिस कमरा अदालत को खाली करवाने में नाकाम हो गई है। तो आपको बता रहे हैं कि कुछ देर में समाअत दोबारा से शुरू होगी। शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अतात आर्डर कारकुनान को हिदायत दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हम यहाँ पे अपना केस लड़ रहे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। मैं चाहता मैं आपके दरमियान किसलिए खड़ा हूँ कि आप मेरे कहने पे पा रहे हैं। की इज्जत में कमी होगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम यहाँ पे अपना केस लड़ रहे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। मैं चाहता मैं आपके दरमियान किसलिए खड़ा हूँ कि आप मेरे कहने पे पा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने तोशाखाना की गाड़ियों के केस में लीगी कायद की 10 लाख रुपए की मुचलकों पर जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने जायदाद जब्तगी की कार्रवाई खत्म करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद से असलम खोकर अपनी रिपोर्ट के साथ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के सामने पेश हो गए तो कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तोशाखाना रेफरेंस में उनके वारंट मनसूख करने की दरखास्त कर दी। मौकफ अपनाया कि वारंट मनसूख होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट मनसूख करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने हाजिरी लगाकर नवाज शरीफ को जाने की इजाजत भी दे दी। नवाज शरीफ के प्लीडर मोहम्मद इरफान पेश हुए और बताया कि 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करा दिए हैं। अदालत ने जायदाद जब्ती की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान में रेफरेंस की नकूल तकसीम की जाएंगी। कमरे अदालत में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जज मोहम्मद बशीर ने वकील सफाई को मुखातिब करते हुए कहा कि जब काफी लोग जमा हों तो मजा बहुत आता है। वकील सफाई काजी मिसबा बोले, लोग इनके पीछे इकट्ठे नहीं होते जिन पर उन्हें एतमाद न हो। जज ने वकील सफाई को रोकते हुए कहा कि बस अब आप सियासी बातें कर रहे हैं। जज के जुमले पर अदालत में कह के गूंज उठे। असलम खोखर, समा, इस्लामाबाद। पंजाब की निगरां हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल कर दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने समा को तस्दीक करते हुए बताया कि सजा आईनी तौर पर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुअत्तल की। लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर की रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की मंजूरी दे दी। काबीना ने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 401 के तहत सजा मुअत्तल की।
निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने समा से गुफ्तगू में तस्दीक करते हुए बताया कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। हुकूमत ने वही इख्तियारात इस्तेमाल किए जो बुजदार हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए इस्तेमाल किए थे। नवंबर 2019 में नवाज शरीफ को बीमारी के बाइस पीटीआई हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 401 के तहत बैरून मुल्क जाने के लिए सजा मुअत्तल की थी, जिसे बाद में इश्तिहारी करार दिया गया। साथी रिपोर्टर कजाफी भट्ट के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि मुल्क को मुआशी चार्टर की ज़रूरत है। हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुके हैं। नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किल से निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत करूँगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं आसिम नसीर से। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल मेरी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान को मुआशी चार्टर की ज़रूरत है और इस इकनॉमिक चार्टर के लिए हम तमाम जमातों से रास्ते में भी हैं। उनका ये कहना था, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि इलेक्शन मुहिम के हवाले से क्या लाए अमल है, तो उनका कहना था कि इलेक्शन मुहिम तो बाकायदा शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त इलेक्शन मुहिम में है और हमने बाकायदा तौर पर इलेक्शन मुहिम को शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ की तकरीर को उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तान की आवाज़ है, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की मैं खिदमत करूंगा, जहाँ पर भी जिस जगह पर भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे वो मैं करूंगा। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को जिस मुआशी बुहरान है, मुश्किलात है, उससे निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे। कि गुफ्तगू अब जब इस वक्त प्रोसीडिंग हो रही थी तो उनसे हमारी टेलीफोनिक रब्ता हुआ तो उन्होंने ये समाज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान जल्द जो है मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातों का एक मुआशी चार्टर। ठीक है आसिम, आपका बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।